aspiring candidate for the post of convener और सेशन 26 to 29। और मैं ये भी बता दूं, आफ्टर 50 years के बाद हम लोग कन्वेनर में ईस्टर्न पार्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं। This week Agarwaro contesting for the post of convener in this board decision 26 to 29। अरुणाचल, उस चीज को लेकर आज मैं बोलते जाऊंगा। आज बीइंग ए कैंडिडेट मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम चरण सोहलाई, एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कन्वेनर और सेशन 26 to 29। और मैं ये भी बता दूं, आफ्टर 50 years के बाद हम लोग कन्वेनर में ईस्टर्न पार्ट से कंटेस्ट कर रहे हैं। और मैं आज मैं बताना चाहूंगा, ऐसे पेन कंसेप्ट को लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक काम करने का दम रखता है। और मैं ऑलरेडी ऐसे ईस्टर्न को बैठ के मैं काम कर चुका हूँ। स्पेशली आज मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं, ऐसे कन्वीनर आने वाला कल को कुछ भी इश्यूज होगा, जिस प्रकार से आज का दिन में हमारा जो भाई बहन जो एपीयू और जीएनसी का जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस चीज के लेकर मैं दिल से मैं इस चीज को लेकर दिल से मैं आप सभी को बता दूं कि आने वाला कल को इफ आई एम इलेक्टेड एज ए कन्वीनर तो 100% मैं यहाँ में काम कराऊंगा। और जितना मैं यहाँ में चेयर्स और प्रेसिडेंट करके जिन्हें बनेगा, उस टीम एंटायर टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएनसी एंड एपीयू में यहाँ में एक मीटिंग तो बनता है, क्योंकि यहाँ का ग्रीवेंसेस को लेकर हम जान सकते हैं, यहाँ का स्टूडेंट जान सकता है, केवल बेफालतू में मीटिंग करने से नहीं होगा। इसलिए मैं स्पेशली मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज का दिन में कल का दिन में आप लोग के चलते कन्वीनर बना तो 100% यहाँ का एपीयू और जीएनसी के इश्यूज को लेकर मैं यहाँ आके मीटिंग कराऊंगा। आज मैं बता दूं, ऐसे कन्वीनर मैं आपको ये बता दूं कि एक पुलिसिंग लेकर में मेरा बड़ा योगदान रहेगा आने वाले कल को। जिस प्रकार से हम लोग उसमें एपीयू और जीएनसी का जब बात कर सकता है, आज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा स्टूडेंट कमेटी के मैंने काम कर चुका हूँ, चाहे चकमा इश्यूज हो, चाहे नॉन लोकल इश्यूज हो, चाहे इन्फ्लक्स का हो, चाहे स्टेट बाउंड्रीज में हो, मैंने ऑलरेडी सर्व किया हो। ऐसे मेंबर सेक्रेटरी जब आरबीसी इश्यूज का बात करेगा, चकमा इश्यूज का जब बात करेगा, मैंने उसमें भी काम किया हो। और मैं बता दूं, 16 इयर्स से मैं स्टूडेंट कमेटी में सर्व कर रहा हूँ। भी आप लोग प्रीवियस इन्होंने आप देखिए ईस्टर्न को करना, मैंने आप लोगों का बदलाव से एपीयू और जीएनसी का बदलाव से मैं काफी मर्चेंट से मैंने जीता और मैंने काफी काम किया उसमें भी। आज मैं आप सभी को बता दूं कि बीइंग ए कन्वीनर कल का दिन मेरा रूल यही रहेगा कि आने वाला कल कौन सा दिशा में काम करना है, मैं एक एटलीस्ट प्रेसिडेंट और जेएस को कोई भी बनेगा उसको एडवाइस दे सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ताकि स्टूडेंट का फ्यूचर्स को लेकर हमको काम करना है। आज बहुत सारा ऐसे हम लोग का जो हम लोग का अरुणाचल जब बात करेगा, बहुत सारा बर्निंग इश्यूज है जो हमको काम करना है। जिस प्रकार से आप लोग जब बात करते हैं रिफ्यूजीज का जब बात करते हैं, जहाँ में प्रॉब्लम है वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ में इश्यूज है वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग से ज्यादा बढ़कर डिमेंशन यहाँ जाने वाला कौन हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आज के दिन पेन कंसेप्ट को लेकर हम लोग पूरा अरुणाचल को लेकर जाना है। आज तो हम लोग का एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात होना है, तो मैं भी चाहता हूँ मेरा जो एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन का जब बात करेंगे तो हम और भी इस चीज को क्वालिटी एजुकेशन जब बात करता है तो हम चाहते हैं कि इस चीज को लेकर फ्री एंड फेयर जो हम लोग का रिक्रूटमेंट को भी लेकर बात हो। इसमें एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा बैकडोर से जो अपॉइंटमेंट होके आते हैं, उस चीज के खिलाफ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो आने वाला कल को कुछ ऐसा चीज उन्हें नहीं दूंगा। मैं ऑलरेडी जितना भी यहाँ एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है, शायद हमको लगता है कि सबसे पहले स्टूडेंट के लिए टॉप प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो आज के दिन में जो कीमती वोट है, मैं आप लोग से अपील करना चाहूंगा, आप एक बार आप हमको मौका दीजिए, गिव मी वन चांस। इफ आई इलेक्टेड एज ए कन्वीनर तो 100% स्टूडेंट के कम्युनिटी का काम करूंगा। जितना भी यूनिवर्सिटीज में, जितना हम लोग का कॉलेज है, जितना हम लोग का जो कॉलेज है, जो उसका बाद साथ में जितना भी हम लोग का सेकेंडरी के और प्राइमरी तक हम लोग जितना भी इश्यूज को लेकर हम डिस्कस करना चाहिए। बीइंग ए कन्वीनर कैंडिडेट कल में कुछ भी प्रॉब्लम रहे ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि हम लोग आपका जितना भी वेस्टर्न पार्ट जो इंटीरियर जगह है वहां पे जाके आपसे पहुंचना चाहिए, एवरी कोना में हम डिस्कस करना चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग एक लेट्स मेक द वाइब्रेंट आपसू एंड स्ट्रॉन्ग आपसू मैं अपील करना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज के दिन हम लोग के पास इशू बेस को लेकर जब डिस्कस करता है, तो शायद आज यही एक प्लेटफॉर्म है, यही सही समय है आप लोग एक सच्चाई और ईमानदार लड़का को स्ट्रॉन्ग Thank you so much. Thank you so much. Thank you the organizing team to
giving me the opportunity to reach to the unreached student fraternity of my APU and JNC and to the student community of Uttara Arunachal Pradesh. Thank you once again. This is me, Kadar Varo, contesting for the post of convener in this for the season 26 to 29. For me, our president is our constitution head, our GS is our executive head. Their manifestos are my manifestos. So, whoever elected, their manifesto have reflected in all the field, in the education sector, in the health sector, in the employment sector. I'll give you my words. If I am elected as a convener, their manifesto will be reflected in their tenure. Whoever is elected, it will be not inside the NEFA Club building, but it will be in the street for the blessing of you all. And hope in these three years, if their manifesto are reflected for you, it will be the highest blessing for all of you. And the last man in the queue will get the blessing of APSU, I think, in that way. If I am elected as a convener, my dear friends, I want to give you more net centers. Our students are facing a lot of problems. We want net centers in our eastern side, in the western side, Dapurejo, Jiro, Itanagar, Teju and Pasigat. I think in that way. We need CUNT centers more. And for more important, for safety of my sister and mothers, we need women police station in the entire district headquarters of Arunachal Pradesh. Still it is lacking. And when we see in the health sector, I think my students deserve the most. I need first aid health center in every government colleges for our student fraternity. And most importantly, the issues, the two things which we expect from the APSU, that is saving, standing for our indigenous right, and always standing for the student-oriented issue. These two issues should never be compromised by the team APSU. I give you my words. If such issue arises in 3 days, if I am elected, such issue will be never compromised, APSU will be placed. As a convener, I have conferred the power of convening a meeting in any issues. So there will be no compromise in such issue. Meeting will be called, APSU will be the strict for you on your behalf. You will never cry once again. And when we see today, lots of our poor people, the talented have got in our highest exam of the A. Many, the talented, किसका वजह से हुआ? By late our Bishop Veller Gyamar Padal. His honesty should be, his statue should be erected in the capital, I think, in that way. And he belongs from my constituency, Yogurpur. And the issues through the which the trauma, our Nanosar's team are going, we need to stand up for them. I think in that way, and honestly, I haven't got the opportunity to deliver for you. I'm praying, I'm begging, I give me the opportunity. Whatever I have stated, I will stand in that. I will never compromise. And right now, ferrosilicon issue is going on Tokshin. Nobody in the assembly, today also I have seen, nobody is speaking on the area. Ecological system has been imbalanced. Either it is a rubber plant, B, हमारा माँ बहने वहाँ काम करता है. We need to stand. And if I am elected, and I am appealing to all the aspiring candidates, those who are going to be elected for this tenure, we need to stand. Tomorrow if government is mom in this case, APSU need to come forward in the Rukshin ferrosilicon issue in the Rukshin. I give my words, I will be there. And no more big statement to say. I said, my name defines my leadership. R of B for balls in leadership, A for action leadership, R for reformation, O for optimistic attitude.